दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि काश a बराबर -3/5 तथा a तृतीय चतुर्थांश में है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे लिख रहा है काश a बराबर -3/5 और यहाँ पे बोला है कि a तृतीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। तो जब a तृतीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है तो तृतीय चतुर्थांश में जो 10 और काट होते हैं यही बस प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं पूरा का पूरा इसका डिटेल, तो आप जा करके पहले वो वीडियो देखिए फिर उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बारीकी से समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे a तृतीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है तो तृतीय चतुर्थांश में केवल 10 और 10 का उल्टा काट प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया हुआ है। तो बाकी के शेष निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है, तो बाकी के बचे कौन, 5 और बचे, वही 5 हमको निकालने हैं। तो बाकी के जो 5 निकालेंगे तो भाई हमको थोड़ा सा पहले चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला लेक्चर देखें, बढ़िया से याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब धीरे से समझा दे रहे हैं, मतलब छोटी में 1 आध मिनट में। तो ASTC, ए मतलब होता है आल, एस मतलब होता है साइन, साइन का अपोजिट, और यहाँ पे 10 का अपोजिट, और यहाँ पे कास का अपोजिट सेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक और यहाँ पे ये कॉट है और यहाँ पे कोसेक है। इसका मतलब पहले चतुर्थांश में होता है सभी के सभी प्लस, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस, तीसरे चतुर्थांश में 10 और काट प्लस, चौथे चतुर्थांश में कास और सेक प्लस, बाकी सभी माइनस, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब हमको अन्य निकालने हैं। तो कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 1/कास। अब इसका मान रखेंगे तो ये 1/कास ए का मान रख देंगे 3/5 और ये हो जाएगा 5/3, ठीक। अब यहाँ पे कहेंगे कि माइनस चिन्ह क्यों नहीं यूज किए हैं, तो बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, हम हर एक वीडियो में बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में कभी भी चिन्ह लेकर के नहीं कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। जब हम उसका आंसर लिखने जाते हैं तब जाकर के वहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो तो चतुर्थांश के बेस पर हम लोग डिसाइड करके लिखते हैं। तो कभी भी कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल आंसर लिखते वक्त करते हैं, और वो भी डिसाइड करेगा चतुर्थांश प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का प्रयोग नहीं किया है। अब जो सेक है, सेक ए बराबर 5/3 तो आ गया, लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। क्यों नहीं फाइनल आंसर आया? क्योंकि अभी जो हमारा एंगल है, मतलब कोण है, वो तृतीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। अब तृतीय चतुर्थांश में देखिए 10 और काट ही केवल प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। तो इसलिए ये सेक हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से देखिए हमारा अगला वाला निकल गया। अब बाकी के जो और बचे, तो कास और साइन में रिलेशन हम जानते हैं। साइन बराबर होता है ±√1 कास स्क्वायर ए। अब इनमें इनका मान रखते हैं। कास ए का मान दिया है 3/5, इसका स्क्वायर प्लस माइनस कड़ी में 1 माइनस, अब ये 9/25 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये 25 से कम 25, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16/25, तो फुल एंड फाइनल आ जाएगा 4/5। ये साइन ए का मान निकला है। अभी ए तृतीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा साइन माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बराबर -4/5। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये आ गया माइनस में। अभी तो 2 निकले, बाकी के भी 3 और निकालने हैं, देखते हैं वो कैसे निकलेंगे। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। अब साइन ए का मान रखेंगे 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, और कोसेक भी तृतीय चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो इसलिए माइनस लिख देंगे यहाँ पे। तो चूंकि ए बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, इतना देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो ये ज़रूर लिखिए, तभी एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि हाँ बच्चा समझदार है, जो यहाँ पे बता रहा है कि ए किस चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस आया है कि माइनस आया है। तो इसलिए हमेशा लिखना जरूरी है जब भी आप आंसर लिखें। कोसेक निकल गया, साइन निकल गया, सेक निकल गया। अब हमको चाहिए था 10 और 10 का उल्टा काट, तो 10 निकाल लेते हैं। जब 10 निकल जाएगा तो आराम से हम काट निकाल लेंगे। तो सेक और 10 में रिलेशन हम जानते हैं, जो 10 बराबर होता है वो होता है ±√ सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, सेक ए का मान दिया है 5/3, तो इसका वर्ग करेंगे, फिर -1 प्लस माइनस करनी में, अब यहाँ पे 25/9 -1 हो जाएगा,
तो प्लस माइनस कड़ी में 9 का 1 में गुणा करेंगे 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16/9। इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 4/3 आ जाएगा। ये तो 10a का मान निकला है, लेकिन ये आंसर थोड़ी ना होगा। आंसर क्या होगा? तो 10a बराबर, अब 10 है, 10 तृतीय चतुर्थांश, जो हमारा एंगल है तृतीय चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, और तृतीय चतुर्थांश में 10 प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे केवल 4/3 आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया अगला आंसर। अब 10 का उल्टा होता है काट, तो काट a बराबर हो जाएगा 1/10a, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। और ये भी हमारा तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, इसलिए ये भी प्लस के साथ ही आएगा। ये हमारा हो गया अगला आंसर। यहाँ पे अभी इस तरह से न बोल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि a बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आंसर दिखाना बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस कितना सिंपल ही हो जा रहा है, जब हमको पता चल रहा है कि कौन सा किस चतुर्थांश में स्थित है और उसमें उसका चिन्ह क्या है, तो बड़े आसानी से हम लोग ASTC से पता करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं।